औरंगाबाद जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर आज गुरुवार को सुबह 11 बजे भाजपा सरकार की 9 साल की तबाही और बर्बादी के खिलाफ महागठबंधन के आह्वान पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। जदयू मुख्य वक्ता राजा बाबू ने बताया कि जाति आधारित गणना कराने, महंगाई एवं बेरोजगारी पर रोक लगाने, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरोध, किसानों की आय दोगुनी करने, उन्माद की राजनीति पर रोक लगाने, दलित गरीबों की आवास एवं खाद्यान्न योजना बंद करने की साजिश को बेनकाब करने एवं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए राज्य के सभी प्रखंडों एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इस धरने में पूर्व सांसद औरंगाबाद, पूर्व विधायक नबीनगर वीरेंद्र कुमार सिंह, जदयू के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह, आरजेडी के जिला अध्यक्ष अमृत कुशवाहा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, सीपीएम के जिला सचिव महेंद्र यादव, जिला सचिव माले मोनारिक राम, सीपीआई के जिला सचिव उपेंद्र शर्मा, औरंगाबाद के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राम, औरंगाबाद के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष ब्रिज कुमार सिंह शाह, औरंगाबाद जिला के महागठबंधन के सभी विधायक गण, प्रदेश कमेटी के सभी पदाधिकारी गण शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। एक भी आपको बिहार में जो फंड जाया करता था सारे प्रयोग लगा है। हमारे बिहार आज 1300 रुपए सारे के लिए पूरा खरीदने के काम कर रहा है। अगर के नरेंद्र मोदी कहा कि हम न्यूज फंड आप देख रहे हैं कि सारे 6 दल के महागठबंधन के लोग यहाँ हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं राकेश जी, पप्पू जी, राजद के आज से हम लोग शपथ लें कि महागठबंधन के सारी कार्यकर्ता सारे अपने अपने करने लगे। संविधान बदलने का आप एक बात अपने जहन में और दिमाग में जोर डालिएगा कि जब न्यूज़ चैनल में या आम देख रेख में कि जब पार्लियामेंट का जब सीन घूमता है अपने दिमाग में बच्चों को, नौजवानों को, तो पार्लियामेंट का एक देखते बच्चा भी समझ जाता था कि ये देश का लोकसभा भवन है, पार्लियामेंट है। अब तो उसका अस्तित्व ही बदल दिया गया। अब तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पार्लियामेंट है कौन सा। तो वो तो अब वो पार्लियामेंट रहा ही नहीं, वो तो अब मोदी हाउस हो गया। पार्लियामेंट देश की आज़ादी का प्रतीक था, उसका भी अस्तित्व मिटा दिया गया। तो अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगा। यही सब सारे बेरोजगारी और महंगाई और किसानों के सवाल पर महागठबंधन के लोग, पार्टियां, 6 पार्टियां बिहार के हर एक प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग धरना दे रहे हैं। और जो किसानों को वादा किया गया था, खास करके मगध के जिलों में गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद कि उत्तर कोयल का पानी देंगे। प्रधानमंत्री जी 2019 में चुनाव प्रचार में सासाराम आए थे और उनका वहां से भाषण हुआ था कि औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद के लोगों को उत्तर कोयल का पानी मिलेगा। वो आज तक मिलता रहा, आप देख रहे हैं। तो हम लोग किसानों की आय को दुगनी करने का उन्होंने वादा किया था। आज ये 9 साल बीत गया। नौजवानों को 2 करोड़ हर एक साल रोजगार देने का वादा किया था, कहीं कुछ हुआ नहीं, सिर्फ जुमला चल रहा है। और जो बाबू जगजीवन राम जी के नाम पर बरसों से चला आ रहा था आपको छात्रवृत्ति, बाबू जगजीवन राम से भी उनको एलर्जी है। वो छात्रवृत्ति भी बच्चों को बंद कर दिया गया। आप समझिए कि इतिहास मिटाने का जो साजिश है इस केंद्र सरकार का, उसके खिलाफ हम लोग महागठबंधन के लोग आज धरना प्रखंड मुख्यालय पे दे। आज धरना दिया गया है, क्या उद्देश्य है? धरना दिया गया उसका उद्देश्य है कि 9 साल केंद्र सरकार की तबाही और बर्बादी की जो 9 साल से सरकार चल रही है केंद्र में, उसके खिलाफ महंगाई अपने चरम पर है। बेरोजगारी का जो वादा उन्होंने किया वो पूरा नहीं किया। जो हमारे पूर्वजों का और आज़ादी के बाद से जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर, उसको बदलने का काम किया जा रहा है। संविधान को बदलने का काम किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि महंगाई इतनी है कि वो उज्ज्वला योजना में आप सारे गरीब और बीपीएल परिवारों को आपने दे दिया मुफ्त में कनेक्शन, गैस कनेक्शन। और आज लगभग 1300 रुपये पर सिलेंडर जो आम गरीब गुरबा नहीं खरीद पा रहा है, वो उसका चूल्हा कहीं छप्पर पे टंग गया, सिलेंडर कहीं चला गया। तो ये जो वादा था और किसानों का जो आय दुगनी करने का जो सवाल था, आप देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है देश में। सबसे ज़्यादा अभी धान का कीमत
छत्तीसगढ़ की सरकार, बघेल सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, लगभग 2700 रुपये प्रति क्विंटल देने का काम कर रही है। हम लोग मांग करते हैं कि पूरा देश में धान का MSP 3000 रुपया होना चाहिए कम से कम। जो आय दोगुनी करने का तो छोड़ दीजिए, जो MSP है वो अब अभी एक झुनझुना टाइप अभी कुछ बढ़ाने का 10% 5% केंद्र सरकार ने किया है। तो हम लोग के सभी कई बेरोजगारी, महंगाई, आपको जातीय जनगणना जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और सातों महागठबंधन के लोग, अखिलेश जी से लेकर के सारे दल जो मांग कर रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और जब बिहार सरकार अपने खर्च पे जातीय गणना करा रही थी, उसको साजिश के तहत PIL जो RSS के लोग हैं, वो PIL हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके उसको रुकवाने का भी काम किया है। इस सब के खिलाफ हम लोग आज महागठबंधन का ये 1 दिवसीय बिहार के हर एक प्रखंड मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया है। धरना का उद्देश्य हम लोग आज सभी महागठबंधन के साथी, सभी जिला अध्यक्ष, सभी महागठबंधन के जो भी सदर प्रखंड में औरंगाबाद में हम लोग धरना प्रदर्शन रखे हैं केंद्र सरकार के विरोध में। केंद्र सरकार जो वायदे किए थे उनके भी एक भी वायदे धरातल पर नहीं उतरी। बात बेरोजगारी की हो रही थी, बात हमारे नेता ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। बात जातीय जनगणना की हो रही है, किसानों की आय दुगना करने की बात हो, एवं तमाम जितने भी भाजपा द्वारा किए गए वादे अब तक एक भी धरातल पर नहीं उतरा है। भाजपा भाई भाई में लड़वाना चाहती है। हमारे पार्टी, हमारे जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि किसी भी धर्म में मेल मिलाप से रहने का है। और बीजेपी के जो लोग हैं वो नफरत, अल्पसंख्यक को डराया जा रहा है। यही सब मुद्दा को लेकर दलित जो वंचित लोग हैं उनकी हकमारी की जा रही है। GST की बात हो तो 60% जो कॉर्पोरेट के पास GST है, उस GST से मात्र 3% जो है कि लाभ मिल रहा है हमारे भारत सरकार को। और जो शेष GST का जो फायदा है हमारे और निचले तबके के लोग हैं उनसे मिलता है भारत सरकार को। यही सब मुद्दों को लेकर हम लोग सदर प्रखंड में धरना रखे हैं। धरना दे रही है, इसका मतलब आगे का उद्देश्य क्या है, क्या निष्कर्ष निकलने वाली है? संगठन 6 संगठन मिलकर के हम लोग धरना दे रहे हैं। ये महागठबंधन का ये कार्यकर्ताओं की बैठक है। और अभी राही जी ने कहा कि हम लोग जो पहले क्या होता था कि चुनाव होता था और हम लोग के नेता निर्णय लेते थे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठ करके आपस में और गठबंधन बनाने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। एक तो इसके लिए बहुत बधाई कि हमारे पात्र हैं नेतागण जिन्होंने ये निर्णय लिया। दूसरा, जिस वजह से हम लोग धरना दे रहे हैं, ये धरना तो ये जुमले की सरकार है। पीछे जब बने पहली बार ही सरकार में आए मोदी जी, तो अखबार में खबर छपती थी कि भारत के प्रधानमंत्री आज भारत में हैं। तो इतना ये विदेश दौरा किए, उसका क्या मतलब परिणाम हुआ ये हम लोगों को अभी तक पता नहीं। उसके आगे फिर जुमलों की सरकार इन्होंने बंद चलाई। जुमला में बुलेट ट्रेन, गंगा साफ करना, 15 लाख रुपया आपके खाते में आ जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कई करोड़ रोजगार दे देंगे। तो ये जुमला पर चला मामला। अब जो है सो महंगाई एकदम कमर तोड़ चुकी है। आम जनता त्राह कर रही है। पुलवामा का उन्होंने खेल खेला, पुलवामा खेल के सैनिकों को भी नहीं इस्तेमाल करने से छोड़ा। और इस्तेमाल ही नहीं, उनकी मतलब क्या हुई उनके परिवार का। पुलवामा सरकार आप चला रहे हैं, पुलवामा की घटना हुई, चलिए आतंकवादियों ने किया, उनके परिवार वालों को के लिए आपने क्या किया है? अभी तक कुछ नहीं किया। आप लोग कौन ने कहा कि नया संसद भवन बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहे हैं। ये सब यदि जो काम कर रहे हैं इससे तो आम जनता त्रस्त है। किसानों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सिलेबस बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पार्टी में आज़ादी की लड़ाई में कोई आदमी शामिल ही नहीं था, तो इनका इतिहास है क्या? इनका तो इतिहास कुछ है नहीं।
जिनका इतिहास है उसको बदलने की साजिश कर रहे हैं। इससे तो जनता का भला नहीं, नौजवानों का भला नहीं हो। तो आखिर त्रस्त हो करके, और हम तो मोदी जी को पूरे भरे तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने हम सबको एक कर दिया, और आज हम लोग मिल करके उनको ऐसा पटकनी देंगे कि वो याद रखेंगे कि कौन सी ये जो लड़ाई लड़े थे। ये भारत को एक मतलब आसान चारागाह समझ ली, तरह तरह का ड्रेस बदलना।